माँ सीता की खोज। यह अध्याय रामायण के किष्किंधा कांड व लंका कांड से लिया गया है। विपदा आन पड़ी भारी, नियति न जाए टारी, लोक लोक भटके लोक पालनहारी। बलि वध के पश्चात सुग्रीव भोग विलास में विलुप्त हो गए। लक्ष्मण तथा सुग्रीव की पत्नी तारा द्वारा समझाने पर वह प्रवक्षण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी से मिलने गए। वहाँ उन्होंने वानर व भालू की टोली को विभाजित कर अलग अलग दिशा में जाने को तथा 1 माह की अवधि में जनक नंदिनी का पता लगाने के लिए कहा। चूंकि यह ज्ञात था कि रावण सीता मैया को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है, अतः वहाँ पर बल और बुद्धि वाले वानर भेजे गए। रामचंद्र जी जब अपनी वाटिका पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें मृग की एक टोली ने संकेत किया कि सीता माता को रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। राम और लक्ष्मण वहाँ गए। आगे जाने पर उन्हें सीता की वेणी व गहने मिले। कुछ दूर पर एक गिद्ध घायल अवस्था में मिले, जो कि जटायु थे। उनके पंख कटे थे, उनकी चोंच टूट चुकी थी और वे मरण अवस्था में थे। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण आगे कूच करे। वहाँ पे उनका सामना एक कबंध नाम के राक्षस से हुआ, जो श्रापित था। जब राम ने और लक्ष्मण ने उनका एक एक हाथ काटा तो उसने कहा कि आप आगे प्रस्थान कीजिए और आपकी भेंट सुग्रीव से होगी। वह किंचित आपकी जनक नंदिनी की खोज में मदद कर सकते हैं। इसी दौरान वो आगे जाके शबरी से मिले। शबरी के उन्होंने झूठे और मीठे बेर खाए और उन्होंने सीता मैया का आगे जाने का पता दिया। इसीलिए दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, नील जैसे बल और बुद्धि वाले वानरों को भेजा गया। किंतु 1 माह की अवधि में वानर भूखे प्यासे तड़पते हो गए। उन्हें सीता मैया का कुछ पता न चला। वह घायल अवस्था में विश्राम कर रहे थे, थके हुए थे। तब उन्हें एक गुफा सी नजर आई। हनुमान जी ने देखा कि उस गुफा से भीगे हुए गीले कछुए, सारस आदि आ रहे हैं। उन्होंने एक एक वानर का हाथ पकड़ा और अंदर गए। अंदर देखा तो गुफा सुनहरी अलौकिक थी। पेड़ पौधे बहुत सुंदर लग रहे थे। सब पे फल लगे हुए थे। सबकी पत्तियां सुनहरी थी। जल भी सुनहरा था, उसमें लगे हुए कमल भी सुनहरे थे। पूरी गुफा अलौकिक थी। अद्वितीय खूबसूरती को देखकर हनुमान जी को लगा यह माया तो नहीं। तब एक स्त्री आई जिन्होंने मृग की खाल धारण करी हुई थी। उन्होंने उन्हें भोजन कराया तथा हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। वह उनके बारे में पूछा कि आप माया तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, यह गुफा मयासुर नाम के राक्षस की है, जिसका वध इंद्र ने कर दिया। चूंकि अप्सरा हेमा का विवाह और प्रेम मयासुर नाम के राक्षस से हो गया था। तत्पश्चात ये गुफा हेमा की है और मैं उसकी परम सखी हूँ। हनुमान जी ने कहा आप मुझे यहाँ से बाहर छोड़ो। उन्होंने कहा यहाँ अंदर तो आ सकते हैं, पर निकास का कोई प्रावधान नहीं। विनती करने पर उन्होंने सबकी आंखें बंद कराई तथा उन्हें एक विशाल सागर के किनारे छोड़ दिया। वहाँ उनकी मुलाकात जटायु के बड़े भाई सांपति से हुई, जिन्होंने उन्हें लंका का पता बताया। इसके पश्चात कहा गया कि हनुमान जी आप इस जल्दी को कूच करें। हनुमान शिव के 11वें अंश अवतार थे, किंतु वह अपनी शक्तियां भूल चुके थे। इस पे जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास कराया। हनुमान जी ने विशाल रूप रखा। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्दी लांग गए अचरज नाही, और जल्दी कूच करने लगे। ऋषि मुनि आदि ने कहा यह श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने नागमाता सुरसा को उनकी बुद्धि परीक्षा के लिए भेजा। जल्दी में सुरसा ने कहा
कि हे हनुमान, मेरे मुख में प्रवेश करो। अगर तुम बचकर निकल गए तो ही तुम आगे जा पाओगे। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे जाने दें, प्रभु इच्छा पश्चात मैं आपसे मिलूंगा। पर सुरसा अड़ी रही। तब हनुमान जी ने अपना एक विशाल रूप धारण किया। सुरसा ने भी मुख बड़ा करती गई। 400 गज का विशाल मुख सुरसा का और 400 गज के हनुमान जी। सुरसा ने और मुख बड़ा किया। तब वह एक मक्षिका के रूप में उसके मुख में प्रवेश करे और तुरंत निकल गए। उन्हें तब सुरसा ने आगे जाने दिया। कुछ दूर पे एक मायावी राक्षसी रहती थी जो छाया पकड़ लेती थी। हनुमान जी को लगा उनकी गति में विलग्न हो गया, वह आगे नहीं जा पा रहे। उनको ध्यान आया कि सुग्रीव ने इस राक्षसी के बारे में कहा था। वह उसके पास गई। उसने कहा, तुम्हें मेरी शुद्धा शांत करनी पड़ेगी। तब उसने अपना मुख बड़ा किया। हनुमान जी ने भी अपना मुख बड़ा किया। हनुमान जी विशाल हो गए। उसका मुख भी अत्यंत विशाल हो गया। हनुमान जी ने एक छोटा रूप धरा, उसके मुख में प्रवेश कर गए और अंदर जाके बड़े हो गए। उसके दांत तोड़ दिए, उसे शत विशत कर दिया। अतः वो राक्षसी मर गई और हनुमान जी आगे चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा लंका के चारों ओर खाई है और बहुत ही सारे राक्षस अलग अलग किनारों पे, परकोटों पे पहरा दे रहे हैं। लंकिनी नाम की एक भयानक राक्षसी उनकी मुखिया है। उन्हें लगा इस समय अंदर घुसना ठीक नहीं है। उन्होंने रात्रि होने का इंतजार किया। रात में एक मक्षिका का रूप धारण करके वह अलग अलग जगह गए। उन्हें पता लगा रावण बहुत बलशाली है और वहाँ पे अनेक असुर हैं जो अत्यंत बलशाली हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक घर में तुलसी का पौधा नजर आया। वो वहाँ गए। वह विभीषण का घर था। उनसे जानकारी प्राप्त करके वे अशोक वाटिका गए जहाँ पे सीता मैया रह रही थी। वहाँ जाकर उन्होंने उस पेड़ पे अपना घर बना लिया। वह देखते रहे कि किस तरीके से सीता पे ध्यान रखा जा रहा है। कुछ समय में वह मंदोदरी, रावण व अत्यंत और राक्षस सहित आए। उन्होंने सीता को विवाह का प्रलोभन दिया और तथा धमकी दी कि 1 माह के अंदर तुम मुझसे शादी करो। व्याकुल विरह पीड़ा वेदही सी जाने कौन, शब्दों का सागर भरा अधर रहे मौन। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening.